सभी शिक्षकों का हम अपने YouTube चैनल एक्सेल कूल ट्रिक्स में स्वागत करते हैं। जितने भी शिक्षक निष्ठा ट्रेनिंग दीक्षा ऐप्स पे या दीक्षा पोर्टल पे कर रहे हैं वो सभी एक एक मॉड्यूल को अच्छे से पढ़ें और फिर प्रश्न का उत्तर दें। तो आज का जो मॉड्यूल है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, ये 10वां मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, प्रश्नोत्तरी देखेंगे, इसका क्या है सही आंसर क्या है। तो प्रश्नोत्तरी पे आते हैं, प्रश्नोत्तरी लोड करते हैं। लोडिंग योर कंटेंट्स। आराम से पढ़कर एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर आंसर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। 10 क्वेश्चन होते हैं, कोशिश करेंगे 10 का 10 करेक्ट आंसर करने का। प्रश्नोत्तरी हमारा लोड हो रहा है। प्रश्नोत्तरी का तो पहला हमारा लोड हो चुका है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, वह है राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है। ये भली भांति जानते हैं जो राजतंत्र होता है, राज मतलब राजा, तो इसमें या तो राजा या रानी जो होते हैं शासन को चलाते हैं और निर्णय लेते हैं। जो प्रजातंत्र होता है उसमें एक मुखिया चुना जाता है जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं। तो राजतंत्र में जो आंसर होगा वो राजा या रानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज के कुछ समझ विकसित करना, राजनीतिक विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखना, कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए। जो इसका जो है वो राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है। जो बयान है उसमें से ग्लोब के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है जो स्पर्श ग्लोब विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है, बिल्कुल सही है। ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है, बिल्कुल ये सही नहीं है, गलत है। क्योंकि आकार दिखाता है, सही आकार दिखाता है, तो यही हमारा आंसर होगा। लेकिन अगला ऑप्शन देखते हैं। एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर हैं, बिल्कुल सही है। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है, ये गलत है क्योंकि सही आकार दिखाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। अक्षांश जो इस पूरब से पश्चिम की तरफ जो लाइनें हैं उसको अक्षांश कहते हैं, और जो उत्तर से दक्षिण के लाइनें हैं उसको देशांतर बोलते हैं। तो अक्षांश देखते हैं। अक्षांश जो है जो नॉर्थ साइड में होता है उसको हम कर्क बोलते हैं। जो दक्षिण साइड में जो होता है 23.5 डिग्री पे उसको मकर रेखा बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। देशांतर रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती है। अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखाएं से छोटी होती है, बिल्कुल सही है। ये जो है कथन सही है क्योंकि अक्षांश की जो सभी रेखाएं होती है, क्योंकि देशांतर में जो लंबाई होगी वो भिन्न नहीं होगा क्योंकि वो पूरब से नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है लंबाई, तो वो सभी पर एक जैसा 360 डिग्री का जो सर्कल बनता है वो देशांतर ही होता है, तो वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं। लेकिन अक्षांश पे जो आपको पता है कि जो हमारा अक्षांश है पे जो गोला बनता है, जो सर्कल बनते हैं, वो भूमध्य रेखा पर सबसे बड़ी होती है, और जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो भूमध्य रेखा छोटी होती जाती है, तो इसीलिए ये सही है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉलम ए और कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करें के सही उत्तर का चयन करें। तो देखते हैं, जो पांडुलिपि है वो पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि जो है वो हस्तलिखी प्राचीन पुस्तकें हैं। पांडुलिपि जो है वो हस्तलिखी प्राचीन पुस्तकें हैं। शिलालेख निकाली गई या ज़मीन पर स्थित जो शिलालेख होता है वो कहीं पत्थर या धातु या ईंटों पे लिखी जाती है। तो लेखन जो या पत्थर की सतह पर या धातु पर लिखे होते हैं उसको शिलालेख बोलते हैं। शिला का मतलब होता है पत्थर। स्मारक, स्मारक देखते हैं। स्मारक जो होते हैं जो स्मारक जैसे कि ताजमहल ये एक स्मारक है। तो इसी तरीके से जो स्मारक होते हैं वो अतीत से संबंधी इमारतें होती हैं जो तो ज़मीन से खोद कर निकाली गई या ज़मीन पर स्थित होती हैं, वो स्मारक होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य का उत्कीर्ण है। पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं, जो पुरातत्व विधायक जो पुरातत्व विभाग जो होता है, आपको बहुत इसके बारे में अक्सर सुनने में आता है टीवी पे कि ये खुदाई हुआ, यहाँ पे ज़मीन खोद कर ये वाले साक्ष्य निकाले गए हैं। पुरातत्व की विभाग काम कर रहा है तो वो ज़मीन को, चीज़ों को ज़मीन से खोद कर निकाली जाती है। तो इसका सही आंसर होगा जो ए का जो होगा वो तीसरा, बी का जो होगा शिलालेख चौथा, और सी का जो स्मारक होगा वो आपका स्मारक यानी कि अतीत की इमारतें दूसरा, पुरातात्विक साक्ष्य जो होगा वो आपका ज़मीन का पहला। यानी कि ये आपका ऑप्शन करेक्ट मैच कर रहा है। ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, ये ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला, ये बिल्कुल सही है। तो ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत क्या है? ऑप्शन है हमारे पास इमारतों, गड्ढे में बने घर, सिक्का, महाकाव्य, पुराण, स्मृति, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज, ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियाँ। साहित्यिक का मतलब होता है साहित्य, कोई किताब, महाकाव्य, पुराण, ये जो है साहित्य है, कोई लिखा हुआ चीज़। तो वो आपका महाकाव्य है, पुराण है, स्मृति है, जैसे मनु स्मृति हैं। और विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? जो आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते हैं उसमें सबसे बढ़िया विधि कौन सा होगा? तो ये क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन देखते हैं। व्याख्यान विधि का उपयोग करना, यानी कि डिस्क्राइब करके बहुत बताना, या ड्रॉ या लिखें और चर्चा करें। बिल्कुल बहसों का आयोजन करना, बहस यानी कि आर्ग्यूमेंट का आयोजन करना। पाठ्य पुस्तक को जोर से पढ़ना। तो इसका जो सुटेबल आंसर है वो है ड्रॉ, लिखें और चर्चा करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी विधि शिक्षार्थियों द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर है। तो केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना पूरा करने हेतु दिया गया कार्य, परियोजना आधारित ज्ञान, व्याख्यान विधि का उपयोग करना। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। तो इसका थोड़ा सा एक बार फिर से देखते हैं। जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने का समान अवसर है, प्रतियोगिता। तो परियोजना आधारित ज्ञान, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, पूरा करने हेतु दिया गया कार्य, केवल पाठ्यपुस्तक, परियोजना आधारित ज्ञान। सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन का बढ़ावा देता है। ऑप्शन है उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना, स्वतंत्र विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य, पाठ्यपुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानना और उनका पालन करने की क्षमता, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नज़रिए का ज्ञान। तो उच्च स्तर पर इन विषयों को अध्ययन करने के लिए तैयार होना, स्वतंत्र विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य, पाठ्य पुस्तकों में व्यक्त किए गए विचारों को जानना और उनका पालन, ये स्वतंत्र विश्वास और विविधता के लिए। सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा स्कोरिंग है 10 of 10। तो इस तरीके से आप जो है सो क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों के भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। इसको
लाइक कर देते हैं, रेटिंग डाल दिया गुड एंड सबमिट। थैंक यू।